नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आम आदमी पार्टी को झूठे आरोपों में फंसाकर सरकार आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। यह आरोप दिल्ली से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने झज्जर में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहे। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण और पराली की समस्या को लेकर भी काफ़ी कुछ कहा। तो आइए सुनते हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने और क्या कहा। गंभीर हवा की मैं बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान के 5 शहरों में से 3 शहर हरियाणा के हैं, जींद, हिसार और फतेहाबाद। अगर मैं 52 जिले जो प्रदूषित हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसमें से 20 जिले हरियाणा के हैं। बहुत खेद की बात है, अगर मैं टॉप 20 की बात करूं तो उसमें से 6 शहर हरियाणा के हैं। और AQI 300 प्लस की अगर मैं बात करता हूं तो 17 में से 10 हरियाणा के हैं। क्यों? क्योंकि हरियाणा सरकार ने कहा था कि पराली जलाना बिल्कुल बंद करा देंगे। इसके दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। हर रोज किसान पराली जलाने के लिए मजबूर है हरियाणा के अंदर, और करोड़ों रुपए हरियाणा सरकार ने जो इस प्रोजेक्ट के लिए माने थे वो बर्बाद होते जा रहे हैं। हरियाणा के किसानों को बेलर मशीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सरकार उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। पराली को लेकर सरकार किसानों पे जुर्माना तो लगा रही है, परंतु किसान को राहत पहुंचाने के लिए ताकि वो पराली ना जलाए, ऐसा कोई कदम हरियाणा सरकार का उठ नहीं पा रहा है। क्योंकि किसान चाहता नहीं कि पराली जलाए, परंतु मजबूरी है उसकी, क्योंकि सरकार ने उसको कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराए। पराली से इस्तेमाल होके जो उद्योग लगने चाहिए थे, उनसे जो पैकेजिंग मटेरियल बनता, दूसरा बनता, हरियाणा सरकार ने उनको लगवाने के अंदर कोई पहल नहीं की। बेलर मशीन जितनी पराली को काटने के लिए चाहिए, किसान पीछे पीछे घूम रहा है, परंतु बेलर मशीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है हरियाणा के अंदर। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, इसकी भी कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि 24 घंटे बिजली मिलती नहीं है और इंडस्ट्रियलिस्ट खुलेआम जनरेटर चलाने पे मजबूर है, जिससे धुआं फैलता जा रहा है। खुलेआम डीजल के जनरेटर हरियाणा के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें बिजली नहीं मिल रही। हम मजबूर हैं कि जो इंडस्ट्री के अंदर लेबर है उसको दिहाड़ी देनी पड़ती है, और दिहाड़ी देने के लिए, उसकी तनख्वाह देने के लिए हमें मजबूरी में जनरेटर चलता है, जिससे गंभीर धुआं निकलता है। और हरियाणा की हालत बार बार NGT की फटकार लगने के बाद भी बेकार होती जा रही है। पूरे प्रदेश में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिनसे जहरीली हवा फैलती जा रही है। कैंसर जैसी बीमारियां रिपोर्टेड की जा रही है। जो अरावली के अंदर, गुड़गावा के अंदर कूड़े का पहाड़ है, लगातार उसमें से जो जहरीली गैस निकल रही है। जो बंदवाड़ी गांव है, उस गांव के लोगों को जाकर देखें तो हर घर के अंदर कैंसर की स्थिति आ चुकी है। हरियाणा सरकार की इस विफलता की वजह से छोटे बच्चों के अंदर ये बीमारी अब घर लेने लगी है कि दमे की बीमारी, सांस की बीमारी, TB की बीमारी। मैं अभी बहादुरगढ़ से झज्जर वाले रोड पे आया हूँ। जगह जगह सारा रोड टूटा हुआ है। झज्जर के बाईपास सारा टूटा हुआ है, धूल उड़ रही है, खड्डे हैं, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। पूरा का पूरा, मैं टिकरी बॉर्डर से जब बहादुरगढ़ की तरफ चला तो उसकी हालत बहुत ही दयनीय हालत आज उस स्थिति के अंदर गुजर रही है। मैं हरियाणा सरकार से कहना चाहूँगा कि आपने किसान की हालत ऐसी कर दी कि वो पराली जलाने के लिए तो मजबूर है, परंतु उसकी और क्या क्या हालत आपने खराब करी। हरियाणा के अंदर किसानों पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। 2022 तक दुगनी आय करने का जो वायदा इन्होंने किया था, आय तो दुगनी नहीं हुई, परंतु कर्ज दुगना जरूर हो गया। हरियाणा के अंदर 2014 में किसानों पे 9.6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, जो 2023 में 23.44 लाख करोड़ रुपए हो गया। 4 गुना कर्जा हरियाणा के अंदर हो गया। पूरे बजट पे
हरियाणा सरकार खेती के लिए केवल 3.9% बजट लगाती है, जबकि हरियाणा के अंदर 60% आबादी कृषि पर आधारित है। कृषि से इतनी नफरत हरियाणा सरकार को क्यों होगी कि जो बजट हरियाणा का है, हरियाणा सरकार का कुल 7342 करोड़ रुपए का बजट है, कुल 3.9%, ये लगता है 60% एग्रीकल्चर पे आधारित आबादी है। उसके लिए हरियाणा सरकार का कोई वो नहीं है। एमएसपी का वायदा करके इन्होंने यू टर्न ले लिया। प्रधानमंत्री ने जब 750 से ऊपर किसानों ने शहादत दी और बॉर्डर पर बैठे रहे तो एमएसपी का वायदा किया था, परंतु आज तक संसद में एक शब्द उसके लिए नहीं बोला। लाखों एकड़ जमीन हरियाणा के अंदर पानी में जमी जोंद हो गई है, उस पर फसल नहीं उगती, परंतु उसको पानी को निकालने का, मैं हिसार जिले के अंदर बैठा हूँ, झज्जर जिले के अंदर बैठा हूँ, झज्जर जिले के अंदर ही पास के गांव में मैं गया हूँ कि जमीन बहुत पानी में डूबी हुई है, परंतु हरियाणा सरकार उसको निकालने के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है। फसल खराब हो जाती है, मुआवजा 2-2 साल नहीं मिलता। अभी जमुना का रेत खेतों पर चढ़ गया, पिछली फसल खराब हुई, अगला रेत उठाने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसान, फिर हरियाणा सरकार चाहते कि किसान पराली को काटे। किसान के पास इतने संसाधन नहीं है, वो पहले ही कर्ज के अंदर डूबा हुआ है। पराली को जैसे दिल्ली सरकार ने डिकम्पोज दिया, पराली खेत के अंदर ही खाद बन गई, दिल्ली सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन दिया। इसी प्रकार हरियाणा सरकार को भी कृषि पर आधारित उद्योग लगाने चाहिए, पराली पर आधारित उद्योग लगाने चाहिए, बेलर मशीन पूरी उपलब्ध करानी चाहिए। किसान मजबूर है, चारों तरफ पराली का धुआं, जहरीला धुआं हरियाणा के अंदर फैलता जा रहा है, और यही कारण है कि पूरे के पूरे देश के अंदर आज जो डाटा नेशनल डेलीज के अंदर पब्लिश हो रहा है, हरियाणा सबसे प्रदूषित राज्य बन गया है। कल केंद्रीय मंत्री अमित शाह आए थे और मुख्यमंत्री ने अपना 9 साल का जो ब्यौरा उनको दिया, वो लगातार कहते रहे कि हरियाणा सरकार ने बड़ी उपलब्धियां हैं, लगातार बीपीएल पे वो बोलते रहे, लगातार किसानों पर वो बोलते रहे। साथ ही उन्होंने 3000 रुपये वृद्धा पेंशन की भी एक मन से घोषणा की, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और सारे मंत्रालय इनके आने के बाद भी करनाल के अंदर कुर्सियां खाली थी। जो कुर्सियां भरी वो सरकारी कर्मचारियों के द्वारा भरी, अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई कि आप बस भर के लाओ। ये बहुत ही दयनीय स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अंदर है। सरकार को पराली खरीदनी चाहिए। सरकार को पराली पे आधारित उद्योग लगाने चाहिए। सरकार को पराली जब तक इस्तेमाल में नहीं आती, उसकी कटाई के लिए बेलर मशीनें हर जिले के अंदर उपयुक्त मात्रा के अंदर उपलब्ध करानी चाहिए, और जब तक सब्सिडी उनको इसके अंदर पराली की कटाई पे पूरी सब्सिडी देनी चाहिए। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी के समक्ष पेश होना था, लेकिन वो चुनाव के लिए मध्य प्रदेश पहुंच गए और एक लेटर जारी किया। तो किस तरह से देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि अगर वो गुनाहगार नहीं है तो ईडी के समक्ष अपने बयान दे और वो अपने पेश हों। देखिए, आम आदमी पार्टी कभी भी किसी भी नोटिस से भागी नहीं है। वो नोटिस डिफेक्टिव था, वो राजनीति से प्रेरित था। नोटिस अरविंद केजरीवाल को मिलने से पहले भाजपा के लोग कह रहे थे कि आज ईडी का नोटिस इनको आएगा और इनको गिरफ्तार किया जाएगा। वो नोटिस कई तरीके से डिफेक्टिव था। जो उन्होंने लिख के भेजा, उसमें नहीं लिखा था कि उनको बतौर गवाह बुलाया जा रहा है, कि बतौर संदिग्ध बुलाया जा रहा है। उसके अंदर नहीं लिखा था कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर बुलाया जा रहा है, जब मुख्यमंत्री के कैपेसिटी के अंदर बुलाया जा रहा है, या आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक के नाते बुलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कई बार कोशिश कर चुकी है झूठे केस बना के कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म करें। दिल्ली के अंदर इन्होंने कोशिश करी, परंतु दिल्ली की जनता ने 3 बार इनको फेल किया। 3 बार, तीसरी बार लगातार सरकार बनी। इन्होंने पंजाब के अंदर रोकने की कोशिश की, पंजाब की जनता ने नहीं रोकने दिया। फिर गुजरात के अंदर जब हम गए और 41 लाख वोट ली, तब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये संवैधानिक रास्ते से हमें नहीं रोक सकते। फिर इन्होंने सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, फिर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, फिर संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, और अब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना चाहते हैं। परंतु आम आदमी पार्टी हमेशा हर लड़ाई के लिए तैयार है। आज तक इनको 1 रुपया कहीं मिला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपका केस 2 दिन से ज़्यादा चलने वाला नहीं है, इस पर कहीं मनी ट्रेल नहीं है।